फिलिप्ट इंग्लैंड के इलाके सफोलक का एक छोटा सा कस्बा है जहां 12वीं सदी में एक पुरस्कार वाकया पेश आया। कहा जाता है कि एक दिन गांव के किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे जब उन्होंने दो अजीब और गरीब बच्चे देखे। ये बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, खेत के किनारे खड़े थे और उनकी सबसे हैरान कुन बात यह थी कि उनकी जल्द सब्ज रंग की थी। इनका लिबास भी बहुत अजीब व गरीब और गैर मामूली था और वो ऐसी जबान में बात कर रहे थे जिसे वहां के किसी भी शख्स ने पहले कभी नहीं सुना था। जब किसानों ने उन्हें देखा तो वो हैरान और परेशान हो गए। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चे कहाँ से आए हैं और उनकी जल्द का सब्ज रंग क्यों है। वो लोग उन बच्चों को गांव ले गए ताकि बाकी लोग भी उन्हें देख सकें। इस वाकये से गांव में हलचल मच गई और सभी इन बच्चों की हकीकत जानने के लिए मुतजस्सिस थे। बच्चों को गांव के एक बड़े आदमी सर रिचर्ड डी कालन के घर ले जाया गया। सर रिचर्ड ने इन बच्चों को अपने घर में रख लिया ताकि उनकी देखभाल हो सके और उनके बारे में कुछ मालूमात हासिल की जा सके। बच्चों को सर रिचर्ड के घर तो ले आया गया, लेकिन एक नया मसला ये सामने आया कि वो कुछ खाने से इनकार कर रहे थे। सर रिचर्ड के घर वालों ने उन्हें मुख्तलिफ किस्म के खाने पेश किए, मगर बच्चों ने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। वो सिर्फ खामोशी से देखते रहे और कुछ भी खाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। कई दिनों तक वो कुछ खाए बगैर भूखे रहे। कुछ दिन बाद जब उन बच्चों को फलियां दिखाई गईं तो उन्होंने पहली बार खाने में दिलचस्पी ली। उन्होंने जल्दी से फलियां खाना शुरू की और भूख मिटाई। ये देखकर सब लोग हैरान भी हुए और खुश भी, क्योंकि आखिरकार बच्चों की खुराक का मसला हल हो गया। इब्तदा में तो वो सिर्फ फलियां ही खाते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने दूसरी चीजें भी खाना शुरू कर दी। जैसे जैसे वक्त गुजरा, बच्चों की हालत बेहतर होने लगी और उनकी सब्ज रंगत भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। इनकी जल्द का रंग आम लोगों जैसा हो गया और वो देखने में दूसरे बच्चों की तरह ही नजर आने लगे। इस दौरान सर रिचर्ड और उसके घर वालों ने उनके साथ बातचीत करने की कोशिश जारी रखी। आहिस्ता आहिस्ता वो लड़की वहां की जबान समझने और बोलने के काबिल हो गई। जब वो कुछ बातें करने के काबिल हुई तो उसने अपनी कहानी बयान की, जो और भी ज्यादा पुरअसरार थी। लड़की ने बताया कि वो और उसका भाई एक अजीब दुनिया से आए हैं जिसे वो सेंट मार्टिन की सरजमीन कहती थी। उसने कहा कि इस दुनिया में हमेशा शाम का वक्त रहता है और वहां सूरज पूरी तरह से कभी नहीं निकलता। हर तरफ एक सब्ज रोशनी होती है जो उनकी दुनिया को घेरे रखती है और वहां सब लोग सब्ज जल्द वाले होते हैं। लड़की ने बताया कि वो और उसका भाई अपने मवेशियों के साथ खेल रहे थे कि अचानक एक अजीब शोर सुनाई दिया। जब वो इस शोर की समत में गए तो उन्हें एक गार नजर आया। वो गार के अंदर गए और जैसे ही उन्होंने गार के पार कदम रखा, वो एक नई और अनजान दुनिया में आ गए। उन्होंने कभी ऐसी रोशन और चमकदार रोशनी नहीं देखी थी, इसलिए वो डर गए और उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि वो कहाँ हैं। कुछ उर्सा तक दोनों बहन भाई सर रिचर्ड के घर में रहे, मगर बदकिस्मती से लड़का बीमार हो गया और कुछ ही दिनों बाद उसका इंतकाल हो गया। लड़की को अपने भाई की मौत का बहुत सदमा हुआ, लेकिन उसने वहां के लोगों के साथ रहने का फैसला किया और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। कुछ मोरखीन का मानना है कि शायद उन बच्चों का ताल्लुक किसी दूसरे इलाके या कबीले से था और वो रास्ता भटक कर यहाँ आ गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी मज़ीद पुरअसरार कहानियों के लिए साथ रहें।